ऐसी कहानी बना देने से फिर वो अपना कौमवाद भी तो चला सकते हैं। तो दोनों तरह से वो अपना साजिश चला रहे हैं। अपने वोट के लिए किसी को भी बेच देंगे, किसी को भी खरीद लेंगे। ये तो पॉलिटिशियंस की कहानी है। तरीका है हमारी पर्सनल लाइफ्स को जितना रेगुलेट करते हैं उससे ज़्यादा रेगुलेट करने का। तो डिग्निटी इज़ अ जोक, वुमेन्स एजेंसी इज़ अ जोक, इक्वल सिटीजनशिप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ अ जोक। जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि मासूम हिंदू वुमेन्स को मुस्लिम मेन से बचाने का, तो इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपकी क्या आइडियोलॉजी है? इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सब फिक्शन है, ये कहानी बनाई जाती है। देखिए, ये प्रॉब्लम है हमारे समाज में कि लड़की के शरीर, लड़की के मन पे पूरा कंट्रोल की बात है। ये जो पितृसत्ता है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो नहीं चाहती है कि लड़की अपने आप से अपनी ज़िंदगी जिए। और फिर ऐसी कहानी बना देने से फिर वो अपना कौमवाद भी तो चला सकते हैं। तो दोनों तरह से वो अपना साजिश चला रहे हैं। एक तो ये है कि लड़की पे कंट्रोल, और दूसरी बात है कि धर्म का बना दो इसका। तो मैम, जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के ओथ लेते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहते हैं कि अ पर्सन हैज़ कंप्लीट फ्रीडम फॉर रिलीजन, कंप्लीट फ्रीडम फॉर लिबर्टी। तो उस चीज़ को वो कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, ये तो पॉलिटिशियंस जो कुछ अपने मन से करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कब माने हैं? अपने वोट के लिए किसी को भी बेच देंगे, किसी को भी खरीद लेंगे। ये तो पॉलिटिशियंस की कहानी है। मेरा इस चीज़ में ये भी सवाल है कि समाज क्या कर रहा है, ऐसे चीज़ों को आने क्यों दे रहा है, ऐसे चीज़ों को मान क्यों रहा है। तो मैम, हम जितने भी केसेस अब तक देख चुके हैं वो ना लड़के ने जाके कंप्लेंट दी है ना लड़की ने जाके कंप्लेंट दी थी। ये सिर्फ उनके घर वाले या उनके रिश्तेदार या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो इन्वॉल्व हो जाते हैं उनका है। तो यहाँ पे व्हाई इज इट गिविंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस? हाँ, तो मैं आपको बस ये स्टेटमेंट बता रही हूँ कि ये जो कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो कोई रजिस्टर करते हैं उनको हैरेस करते हैं। जो आपने कहा, कंप्लेंट, पेरेंट्स कंप्लेंट फाइल करते हैं, लड़की, अडल्ट लड़की को भी पुलिस की अपने कब्जे में ले लेते हैं, ये सब। लेकिन आप अगर इसको और विस्तार में देखेंगे तो ये जनरली चल रहा है। कोई भी लड़की अपने इच्छा से जाके कहीं रहना चाहती है, किसी से शादी करना चाहते हैं। आप इसमें GLBT में भी देखेंगे, केरला की एक उदाहरण है। दो औरतें साथ में रह रहे थे, पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं था, पेरेंट्स और कोर्ट ने उन दोनों को अलग कर दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, ये आज की तारीख में लव जिहाद करके वो अपना कौमवाद रचा रहे हैं, लेकिन हमको इसको ब्रॉडर व्यू में देखना है। ये लड़कियों, ये औरतों की ज़िंदगी पे कंट्रोल की बात है, और ये लगातार चल रहा है। ये हैरेसमेंट, ये लड़कियों को किडनैप करना, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, इंटरकास्ट मैरिज हो या जो कुछ हो, वो अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं उन पर सजा हो रही है, उन पर जुल्म हो रही है। Thank you so much, ma'am. So we know that you're practicing law, and this act or this law which is being implied, it is anti-constitution, it is anti-fundamental rights, it's against fundamental rights, it's against freedom of liberty, freedom of religious beliefs. So what do you have to tell about this? This is basically a way of the BJP to overreach their powers and encroach on women's autonomy. ये तरीका है हमारी पर्सनल लाइफ्स को जितना रेगुलेट करते हैं उससे ज़्यादा रेगुलेट करने का। ये जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी फंडामेंटल राइट्स है, और ये हमारी अपनी चॉइस डिपिक्ट करने की हमारे से हक छीनता है। वी हैव अ राइट टू लव हुएवर वी वांट टू, हमारा अपना चॉइस है वो, नोबडी एल्स कैन टेक दैट अवे फ्रॉम अस। इस लॉ के तरफ से ये जो राइट होता है एक वुमेन को अपना पार्टनर चूज़ करने का, उसकी समझ जो है, उसकी अखलाक जो बोलते हैं हम, इट इज़ अगेंस्ट इट. It is not giving right to a woman to think for herself. What do you have to tell? So it's a long history that this goes back to. This love jihad is a culmination of the worst kind of Hindutva dreams, where you can both control a woman's sexuality and portray the Muslim as the villain. Yeah. So they are going out having a field day, vilifying all the Muslim men, perhaps even incarcerating them. It's an affront to their dignity. And on the other hand, there are women whose choices are not being respected. क्योंकि हमारे समाज में जो है, even if the woman is 60 years old, the husband has to decide for her family has to decide for her,
If the family doesn't decide, the society will decide for her. If the society doesn't decide, the government will decide for her. And if the government doesn't decide, the court will decide for her. Like it happened in Hadia's case. Or it's happening in most of the interfaith marriage instances where the parents are filing rape cases and the courts are gladly entertaining these petitions. The men will go to jail and the women are being forced to rape tests. So the women are being forced to undergo two-finger test, which is a test that rape victims normally undergo. So dignity is a joke, women's agency is a joke, equal citizenship of the Muslim community is a joke. This is an absolute mockery of the Indian Constitution. This is the time for us to stand up and fight for the Constitution while it is still in place. And if we don't use our energies to fight for the Constitution now, 1 year down the line, we might be living in an outright dictatorship. जैसे आपने कहा कि वुमेन सेक्सुअलिटी इज़ अंडर थ्रेट, इसका वुमेन सेक्सुअलिटी एंड उसकी समझ का, उसके हर जो भी उसकी जो एक्शंस होती हैं उसका जो भी इम्पोर्टेंस है या फिर जो भी जस्टिफिकेशन है सिर्फ घर के हद तक होता था, फैमिली मेम्बर्स के हद तक होता था। लेकिन अब सरकार अपना इन्वॉल्वमेंट उसकी पर्सनल लाइफ में भी कर रही है, तो हाउ जस्टिफाइंग इज दिस? No, it's not justified at all. This is completely against the safeguards given in the Constitution. It is completely against any form of human rights, where you're not looking at the woman as an adult person who has the intelligence to decide for herself. So like I said, anybody but the woman can decide for the woman. That is the idea. This law it is like मासूम हिंदू महिलाओं को मुस्लिम मर्द से बचाना, तो how is this? ये बस एक अफरंट है, एक तरीका है, जैसे उन्होंने कहा मुस्लिम लोगों को और जेल के पीछे डालने का। जैसे ऑलरेडी यूपी में एक FIR फाइल हो चुकी है, ये उनके लोगों को जेल के पीछे डालने का तरीका है। हिंदू वुमेन की एजेंसी उनको टेक अवे करने का तरीका है, और हम लोगों को बताने का तरीका है कि हम किससे प्यार कर सकते हैं। नॉट जस्ट वुमेन बट ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब, इंक्लूडिंग ट्रांस पर्सन्स, इंक्लूडिंग LGBTQI। ये हमारा हक है जिससे हम प्यार करते हैं और ये हमारी चॉइस है, ये हमारे अलावा किसी और का नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू सो मच।